कर्क राशि वालों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, जिंदगी हर रोज एक जैसी नहीं होती, लेकिन हर दिन तुम्हारे अंदर एक नई शुरुआत करने की ताकत छुपी हुई होती है मेरे मित्रों। और जो उस ताकत को पहचान जाता है वह कामयाब होने की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर देता है। उठो, क्योंकि अब वक्त है खुद से एक नई मुलाकात करने का, एक नए प्रयास को करने का मौका है आपके पास। सोच बदलने की जरूरत है। राहत का समय बुध देव का यह गोचर आपके लिए लाया है। कर्क राशि वालों, मेहनत रंग लाने वाली है। उठो और तैयार हो जाओ। देखिए, अब से पहले कई तरह की दिक्कतें आपने सही, प्रेम संबंध आपके छिन्न भिन्न हो गए, कंफ्यूजन का शिकार आपको होना पड़ा। बुध राहु के कंफ्यूजन को दूर करता है, और वो भी कैसा बुध, जो कि उच्च के सूर्य के साथ बैठा हुआ है। प्रकाश आपका इंतजार कर रहा है मेरे मित्रों, बस प्रयास करने की आवश्यकता है। कर्क राशि वालों, सबसे पहले आपके कैरियर के विषय में बात करेंगे, क्योंकि आपके 10वें भाव में राहु का इस वक्त गोचर हो रहा है मेरे मित्रों। देखिए, इस समय बुद्धि के स्वामी बुध देव कर्म और करियर के भाव में है। यह समय आपके लिए नए अवसरों की सौगात लेकर के आया है। जॉब में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका यह गोचर दिला सकता है। यह वह वक्त है जब आप खुद को साबित कर सकते हैं मेरे मित्रों। इंटरव्यू था आपका, तो 23 मई तक का समय आपके लिए शुभता से भरा हुआ है। 23 मई तक इंटरव्यू में सफलता के योग यह बुधदेव आपके लिए लेकर के आए हैं। बुध का गोचर बहुत छोटा सा होता है मेरे मित्रों, लेकिन इसका प्रभाव ज्योतिषीय आधार पर बहुत गहरा माना जाता है। यह ज्योतिषीय सलाह का कार्यक्रम है। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पूर्व विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य करें। किसी ट्रांसफर का आप इंतजार कर रहे थे, तो मेरे मित्रों वो भी यह मौका लेकर के आया है। शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे थे, तो अब की गई मेहनत जल्द ही रंग ला सकती है। प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि यह युवराज हैं, जो देते हैं राजाओं की तरह देने में सक्षम है। आत्मविश्वास को अपने बनाए रखे मेरे मित्रों। देखिए, यह कार्यक्रम आपसे जुड़ने का है। प्रेम संबंधों को पिछले 18 महीने में बहुत तबाही मिली, आपके अंदर कंफ्यूजन रहा। अब उस कंफ्यूजन को दूर करने का समय है, अब उठ खड़े होने का समय है मेरे मित्रों। अब वह समय आ गया है जब आप किस्मत को कह सकते हैं कि आपको हमारा साथ देना होगा। स्वास्थ्य की बात करें मेरे मित्रों, थोड़ी थकान हो सकती है काम की अधिकता के कारण। थोड़ा सिर दर्द, मानसिक तनाव कहीं ना कहीं परेशान करेगा, क्योंकि इस दौरान यात्राएं होने के आपके चांसेस बनते हैं। याद रखिए, शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। काम उतना ही करें जिससे आपके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। पारिवारिक जीवन के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण गोचर है। घर का माहौल पहले से बेहतर होता हुआ दिख रहा है। पुराने मतभेद मिटने की यहां पर संकेत मेरे मित्रों दिखाई दे रहे हैं। धन के मामले की बात करें तो आमदनी के नए स्रोत आपके बन सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना या फिर कोई निवेश करना
यहां पर भी आपके लिए शुभता के संकेत हैं, लाभ के संकेत दिखाई देते हैं। खर्चों पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यह गोचर खर्चा करवाएगा। मेरे मित्र, एक छोटी सी बात सोचिए, जब धन होगा ही नहीं तो खर्च कहां से होगा। इट मीन्स कि यह आपके लिए धन के मार्ग को खोलने का संकेत दे रहा है, और धन की प्राप्ति के लिए भाग्य का साथ होना बहुत जरूरी होता है मेरे मित्रों। तो क्या कहता है आपका भाग्य? देखिए, भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। अब आप सोचेंगे कि यार, एस्ट्रो शास्त्र मित्र तो कह रहे हैं कि धन का आगमन होने का संकेत मिल रहा है, फिर भाग्य के बिना क्या करेंगे? तो मेरे मित्रों, हमने कहा पूरी तरीके से साथ नहीं दे रहा। भाग्य का साथ लेने के लिए मेहनत और बुद्धिमत्ता दोनों का संतुलित रूप से प्रयोग करना होगा। और बुध बुद्धि के प्रदाता हैं, तो अपने सिर पर टेंशन का बोझ बिना डाले बुद्धिमत्ता का यदि प्रयोग करते हैं तो भाग्य का साथ आपको मिल सकता है। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा में भी आपका आत्मविश्वास, आपकी मेहनत आपको आगे ले जाने में काफी प्रोत्साहित कर सकता है। बहन का आशीर्वाद, छोटे बच्चों का आशीर्वाद, किन्नर का आशीर्वाद इस दौरान लीजिए। इससे धन का संकेत भी बढ़ेगा, भाग्य का साथ भी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और आपके कैरियर में भी तरक्की के चांस मेरे मित्रों हो जाएंगे। व्यवसाय की बात करते हैं। देखिए, बुधदेव आपके कर्म भाव में है, और यह व्यवसाय में तेजी का, तरक्की का योग बना रहा है मेरे मित्रों। कर्क राशि वाले भैया के कारण बहुत अस्थिरता आपने सही है। हर काम में आपके डिले हुआ है, भाई बहनों से संबंध खराब हुए, माता का स्वास्थ्य खराब हुआ, जिसने देखा उसने आपको ठगा। कमेंट्स करके बताइए मेरे मित्रों अगर सही कह रहे हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए इंस्पिरेशन का कार्य करते हैं। बहुत सारी दिक्कतें, दाम्पत्य जीवन तो जैसे आपका पूरी तरीके से नारकीय सा बन गया था, और रोगों ने आपको पकड़ लिया था, और व्यवसाय चलने के बजाय पीछे की ओर लौट रहा था। आपको लगातार कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ा होगा मेरे मित्रों। तो यहां व्यवसाय की यदि बात करें तो तरक्की का योग बुधदेव के गोचर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उन्हें लाभ मिलने की संभावना है। नया सौदा कोई आपका हो सकता है, कोई पुरानी डील आपकी जो अटकी हुई थी वो फाइनल हो सकती है। टेक्नोलॉजी और जो ऑनलाइन व्यवसाय का काम करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति अधिक दिखाई देने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। एक चीज आपको और बता दें मेरे मित्रों जो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, संतान पक्ष हमारे दिल से जुड़ा हुआ होता है, और बुध का यह गोचर संतान पक्ष के लिए शुभ कहा जा सकता है। आपकी संतान अपनी कैरियर के लिए, पढ़ाई के लिए इस वक्त सीरियस सी होती हुई दिख रही है। उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी कि उसके लिए भविष्य में कौन सी लाइन अच्छी रहेगी, और वह उसी लाइन का पालन करने के लिए आपसे सलाह लेगी। तो मेरे मित्रों, यहां पर आपकी सलाह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अब विवाह की स्थिति सभी जानना चाहते हैं जो सिंगल है। तो देखिए, विवाह योग्य जो जातक हैं उनके लिए विवाह का योग तो यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज है मेरे मित्रों, बुध का यह गोचर आपकी सोच को व्यवहारिक बना रहा है। तो जो लोग विवाहित हैं उन्हें अपने जीवन साथी से मदद लेनी है। जीवन साथी से आप मदद लेते हैं तो आपके लाभ के अवसर
बढ़ने की संभावना हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में सहृदयता आपकी होनी बहुत जरूरी है। साथ मिलकर के कोई योजना बनाएंगे, इससे रिश्तों में मजबूती आएगी मेरे मित्रों। जो सिंगल लोग हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव आने की उम्मीद आप कर सकते हैं, लेकिन फाइनल करने से पहले सोचिएगा, समझिएगा, भावनात्मक रूप से फैसला मत लीजिए। माता पिता परिवारजनों से सलाह लेकर के ही इस फैसले पर आगे बढ़िए। देखिए, बुध का एक बहुत गजब उपाय आपको बता रहे हैं, जो गुरुदेव की कृपा आपको कहीं ना कहीं प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध नीच के हैं, बुध की महादशा चल रही है, तो लोग एक नियम बना लें। क्या नियम? कि गणेश भगवान के आगे रोजाना देसी घी का एक दीपक जलाएं और उस दीपक में रोजाना 4 डली कपूर की डालें। इससे राहु की नकारात्मकता दूर होगी, बुध की पावर बढ़ेगी और आपके जीवन में प्रकाश का उजाला समावेश होने की ओर आगे बढ़ेगा मेरे मित्रों। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे भीतर सब कुछ है लेकिन तुम फिर भी रुक गए हो। एक अनजाना डर तुम्हें सता रहा है, तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या चाहते हो मेरे मित्रों। अब खुद से पूछो, खुद को टटोलो, खुद की आत्मा से पूछने का प्रयास करो। अब वक्त है, बुध का गोचर आपको खुद एक बार फिर से खड़ा कर सकता है, मजबूती ला सकता है। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक मजबूती का संकेत यह गोचर आपके लिए लेकर के आया है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश रखने अंजन, हर हर महादेव।